एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से बनाकर दिखाते हैं। इस मोबाइल फ़ोन से हम आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिखाएंगे। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इस तरह जन्म प्रमाण पत्र बना लेना जिस तरह अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाता हूँ। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, जुड़ जाना, वहाँ मैंने सीधा लिंक इसका डाल दिया है। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिखाएंगे। आप भी इस तरह डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो आप बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, CRSORG आपको टाइप करना है, यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। फर्स्ट वाला लिंक आपको इसी पर क्लिक कर देना है। भाई दोस्तों, भारत जो सरकार है उसने जो है वन नेशन वन जो है बर्थ विद डेथ सर्टिफिकेट पोर्टल लॉन्च कर दिया तमाम देश भर के राज्यों के निवासियों के लिए। पहले क्या होता था, स्टेट के पोर्टल से अलग अलग बनता था, ठीक है, ऑफलाइन बना करता था। अब ऑनलाइन बनता है, मोबाइल फ़ोन से बनता है और पूरे राज्यों में पूरे देश भर के तमाम जनता का एक ही पोर्टल से बनता है। जिस तरह आयुष्मान कार्ड बनता है, आधार कार्ड आपका बनता है, ठीक है साथियों। जैसे आपके समक्ष इस तरह अप्लाई फॉर डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट का पोर्टल इस तरह खुल के आता है। यहाँ आपको एरो दिख रहा है, 3 लाइन। आप जो ये एरो सा दिख रहा है ना आपको, ये एरो सा, ये एरो सा पे इस एरो पे इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ जनरल पब्लिक का ऑप्शन आएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। लाइव आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेक्स मेल फीमेल वो बताना। मेल अगर पुरुष है तो मेल बताइए, फीमेल तो लड़के फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना विलेज वगैरह जो है सिंपली डिटेल आपको देनी, मोबाइल नंबर देना, ईमेल आईडी देना, आपको जो है साइन अप यहाँ करना है, ठीक है। 1 सेकंड में आपका 10 सेकंड में साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना। मैं साइन अप करता हूँ, देन लॉगिन करता हूँ। भाई मेरा साइन अप हो गया। अब मैं जो मैंने मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्ट्रेशन करते समय दिया वो मोबाइल नंबर या ईमेल यहाँ दूंगा, 14+14=28 यहाँ लिखूंगा और लॉगिन करूंगा। भाई जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास कोड OTP भेज दिया जाता है, OTP टाइप करो, लॉगिन करो। ये मैंने OTP टाइप कर दिया है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा, ठीक है भाई। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष इस तरह जो है खुल के आ जाता है, ठीक है। अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना, आप देखो अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको करना क्या है, इस पे ना इस पे क्लिक करना, ना इस पे ना इस पे, ठीक है। आपको ऊपर ये जो 3 लाइन दिख रही है W के बराबर, अगर आपका नाम M से शुरू होता है तो यहाँ आपको M देखने को मिलेगा, अगर आपका नाम A से शुरू होता है तो A, ठीक है। इसके बराबर में जो 3 लाइन, ये इस तरह की 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है, आपको इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ अब बर्थ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपने बर्थ बनाना है, यहीं से आपका डेथ भी बन जाता है। बर्थ पर क्लिक करना है। जैसे आप बर्थ पर क्लिक करेंगे आप थर्ड ऑप्शन रिपोर्ट बर्थ का आपको देखने को मिलता है, रिपोर्ट बर्थ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष बर्थ रजिस्ट्रेशन आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। ये बर्थ रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, पहले लीगल इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर स्टेटिस्टिकल देनी है, फिर दोनों को जो है पढ़ते हुए ओनली कन्फर्म करना है, सबमिट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले लीगल इन्फॉर्मेशन भरते हैं। यहाँ से स्टेट आपको सेलेक्ट करना जो भी आपका राज्य है, यानी सभी राज्यों के लिए सेम है, ठीक है साथियों। यानी सबको जी उसका दिखा रहे हैं उसका नहीं दिखा रहे, अरे भाई किसी का ले ले यार, किसी का ले ले। यहाँ से जो भी आपका राज्य है वो आप राज्य यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया सभी राज्य यहाँ उपलब्ध है, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ प्राथमिक भाषा ऑटोमेटिक इंग्लिश आ जाती है, द्वितीय हिंदी आ जाता है। अगर आप यहाँ कर्नाटका लो, जैसे आप जो है दक्षिण के राज्य लो, ठीक है, यहाँ से कोई वैसा राज्य लो आप, ठीक है। ये देखो हम जो है कोई वैसा राज्य आपको यहाँ लेकर दिखाते हैं। यहाँ जो है महाराष्ट्र का क्या आएगा, मराठी है, देखो इंग्लिश मराठी आ गया ना, ठीक है। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश लोगे तो हिंदी इंग्लिश हिंदी आएगा, नॉर्थ इंडिया के स्टेट का इंग्लिश हिंदी आता है, ठीक है। तो यहाँ आपको चाइल्ड, अब आपको करना है क्या, बच्चे की सूचना, ठीक है। जन्म की तिथि, जिस दिन वो पैदा हुआ, यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन है, इस कैलेंडर पर क्लिक करो। जिस दिन वो पैदा हुआ वो पैदे की तारीख आपको बताना है, ठीक है। यहाँ जो है कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, वो तारीख दोबारा आपको कन्फर्म करना है, किस समय पैदा हुआ है, यानी कितने बजकर कितने मिनट पर हुआ है। यहाँ मेल फीमेल, अगर लड़का है तो मेल, अगर लड़की है तो फीमेल, ठीक है। यहाँ अगर उसका आधार नंबर बना हुआ है, आधार नंबर सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ आधार सेलेक्ट करके आधार टाइप करें। अगर उसका आधार नहीं बना तो आप इसको जो है खाली छोड़िए और जो है साथियों इसको खाली छोड़िए, कुछ ना करिए, ठीक है। यहाँ अगर आपने बच्चे का नाम रख दिया है तो जो है साथियों यहाँ नाम वगैरह बताइए। अगर बच्चे का नाम नहीं रखा है इस डब्बे में टिक लगाइए, आप गायब होगा ना बच्चे का नाम, बाद में आपको अपडेट करना होगा। तो अगर बच्चे का रख दिया तो यहाँ फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम हमने उसका नाम रमन रखा है, जैसे यहाँ मैंने रमन रखा है, ठीक है।
रमन, ठीक है। हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ अब आपका ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाता है रमन, ठीक है। यहाँ मिडिल नेम जैसे रमन कुमार सिंह नाम है तो मिडिल कुमार हो जाता है, लास्ट सिंह हो जाता है। अगर ओनली रमन है तो ओनली रमन लिखिए, मत देर अंतिम कुछ मत लिखिए। अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, बच्चे के नाम की पुष्टि करें। अब आपको अगेन जो है वो बच्चे के नाम का पुष्टि करना है। अगेन आपको वही फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद पिता की सूचना याद देना, पिता का नाम बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर पिता का, ईमेल आईडी पिता की और आधार नंबर पिता का, ठीक है। उसके बाद यहाँ माँ का पहला नाम, माँ का मिडिल नाम, माँ का लास्ट नाम। अगर माँ का नाम ओनली जो है सिंगल है, सुशीला है, सुशीला लिखिए फर्स्ट नेम, बी मिडिल नेम कुमार और लास्ट नेम सिंह, सुशीला कुमार सिंह है, ठीक है। तो इस तरह लिखिए। अब मोबाइल नंबर माँ का है तो दीजिए, ना तो पिता का ही मोबाइल दे दो, ईमेल दे दो और माता की आधार नंबर दो, ठीक है। बच्चे के जन्म के समय माता का पिता जो है, माता पिता का पता, बच्चे के जन्म समय माता पिता कहाँ थे, अगर इंडिया में तो इंडिया बताइए। अब जहाँ बच्चा पैदा हुआ है वो सारा, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, सब डिस्ट्रिक्ट करिए, अगर विलेज करिए, अगर शहर का है तो टाउन करना होगा। यहाँ से जो है अगेन आपको विलेज का नाम सेलेक्ट करना है, पिन कोड बताना है, बिल्डिंग नंबर एंड नेम बताना है। अब गांव में बिल्डिंग नंबर एंड नेम नहीं होता, ठीक है, हाउस नंबर नहीं होता, मकान नंबर नहीं होता, तो कोई भी आप कोई भी मकान नंबर नेम कुछ भी बता दीजिए, 777, ठीक है। साथियों यहाँ सड़क या गली का नाम बता दो, किसी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा चर्च या किसी के घर के पास है वो बताइए, और मोहल्ले का नाम बता दीजिए कोई भी, ठीक है। साथियों यहाँ माता पिता का स्थायी पता, अब आपको माता पिता का परमानेंट एड्रेस देना, वो एड्रेस परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आधार पे होता है, ठीक है। वो एड्रेस आपको यहाँ से दे देना है। उसके बाद आपको जो है ये नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब मैं ये फिल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों लीगल इन्फॉर्मेशन हमारी सेव सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से स्टैटिस्टिकल आ गया है, लीगल हो गया। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे लीगल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली, अब आपको स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे कुछ नहीं, स्टैटिस्टिकल में पिता का धर्म, पिता की जो है सूचना, माता का धर्म, माता की सूचना, बच्चा का धर्म, बच्चे की सूचना, ये जो है एजुकेशन, क्या काम धंधा करते हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ देनी है, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ये हमने यहाँ इसकी सूचना दे दी है। अब नीचे के अदर इन्फॉर्मेशन, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, ठीक है, आपको फिल करनी होती है, ठीक है। साथियों जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे अब आपको यहाँ से इस पे जो है देखो एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आपको एड्रेस प्रूफ देना है, आधार दे दो, वोटर आईडी कार्ड दे दो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट करो माता पिता का, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ ब्राउज एंड अपलोड पर क्लिक करो, उसको अपलोड कर दो, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, एक आधार कर दो, वोटर आईडी कर दो, या एक आधार कर दो, वोटर एड्रेस में आधार कर दो, वैसे पेन कर दो। 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं भाई। जैसे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। भाई दोस्तों स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, अब हमारी स्टैटिस्टिकल भी इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब कुछ नहीं करना, ये नीचे सारी डिटेल उसकी आ जाती है जो आपने चाइल्ड की भरी है, वो सारी डिटेल यहाँ आ जाती है। अब आपको लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है, कुछ नहीं, अपना एडिट करना है, यहाँ एडिट कर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हो सीधा आपको नेक्स्ट करना है। फिर ऐसे स्टैटिस्टिकल जो अपना भी भरी है वो आ जाएंगी। कुछ एडिट करना है एडिट करो, सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करो, ठीक है भाई। यहाँ से आपको जो है इन्हें नेक्स्ट पर कर देना, हो गई कन्फर्म भाई। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको कुछ नहीं करना, इस डब्बे पे टिक लगाना है और नीचे सबमिट का ऑप्शन है, आपको सबमिट कर देना है भाई। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाता है, ठीक है। साथियों कुछ दिन के बाद अब होगा क्या, मैक्सिमम जो है 28 दिन का समय लगता है। बाई पोस्ट ही आपके घर पर भी आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, ठीक है। और आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी आपके घर पे आ जाता है। और ऑनलाइन भी आप अपना डाउनलोड यहाँ लॉगिन करके सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन आप इस पर क्लिक करना साथियों, क्योंकि अभी जो है 28 दिन का समय इसलिए लगता है। अब आपने यहाँ अप्लाई किया, आपके डिस्ट्रिक्ट जाएगा, आपके जो है फिर ब्लॉक आएगा, वहाँ से ऑनलाइन अप्रूव होगा। ऑनलाइन आपने कुछ नहीं करना, आपने भर दिया बस, आपने अब सीधा डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो आपके घर पर भी आ जाएगा, ठीक है। साथियों इस तरह आप घर बैठे अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाकर दिखाया है। बहुत